माँ शिप्रा, इस पावन धरा का बनकर आंचल, नदी के रूप में ऊपर कल कल युगांतर से बह रही माँ शिप्रा। आप सबके बीच आज इस रूप में प्रकट होने से स्वयं को रोक न सकी। श्री कृष्ण की चरण रज को अपने वक्षस्थल पर धारण किया हुआ है। ये वही धरा है जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मुग्ध प्रेम की साक्षी बनी है। ऋषियों, महर्षियों, पुराणों के अतिरिक्त इस मेरे ही तट पर बैठकर रची अपनी रचनाओं के माध्यम से इस नगरी का अद्भुत महत्व बताया है। ये तो वही है जो कल अपन ने सब देखे थे, वही आ रहा है। ब्रह्मांड की नाभि काल गणना का केंद्र बिंदु ये उज्जैन शहर मात्र आध्यात्मिक ही नहीं अपितु खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन काल से ही समय गणना, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। उज्जैन की विशेष भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक इसे खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय बनाते हैं। जयपुर के महाराजा जय सिंह ने यहाँ विभिन्न खगोलीय यंत्रों से सुसज्जित एक वेधशाला स्थापित की थी, जहाँ खगोलीय गणनाएं और शोध किए जाते थे। ये वेधशाला अब भी इस नगर में स्थित है। इसी वेधशाला के निकट प्रदेश के वर्तमान मुखिया द्वारा अभी पिछले ही संवत्सर में इस नगर को एक अनूठे शोध का बड़ा ही अद्भुत प्रतिफल मिला है। नगर को प्राप्त इस असाधारण ये विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी है जो इस उज्जैन नगर में स्थापित की गई। उज्जैन नगर मात्र ज्ञान नहीं, विज्ञान और अनुसंधान की नगरी है। अनुसंधान सदैव नए ज्ञान की खोज, समस्याओं के समाधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। ये विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सुधार होता है। आर्थिक विकास, तर्कशीलता और सतत विकास के लिए राष्ट्र अटल जी के जल विज्ञान के बाद नारा दिया महादेव ने भी स्वयं को इस पुण्य नगरी में राजा के रूप में होना स्वीकार किया है। स्वयं को यहाँ निवास देकर संपूर्ण सृष्टि के राजा श्री महाकाल महाराज ने इस नगरी को संपूर्ण ब्रह्मांड की राजधानी होने का गौरव प्रदान किया है। और अकेले एक ही स्वरूप में महाकाल यहाँ विराजित नहीं है, अपितु अपनी लीलाओं के माध्यम से स्वयं को 84 स्वरूप